है तो इंजन का भी भारद्वाज संहिता में विमान बनाने की पूरी तकनीक लिखी है साहब। विडंबना तो ये है कि आपके बच्चे वेद पुराण पढ़ते नहीं है, इसलिए सारी तकनीक अंग्रेजों ने चुरा के ले गए। आज जर्मनी में जहां ये सब चीजों पर रिसर्च होता है वहां वेद पुराण हमारे रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च चल रहा है। लेकिन हिंदू लोग, सनातनी लोग ये गीता नहीं पढ़ते, पोयम पढ़ते हैं। बच्चे पोयम सुनाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। ये नहीं कि गीता के श्लोक याद कराए मम्मियाँ तो गीता के श्लोक सुनाया करें, नहीं जी पोयम सुनाओ। अरे गुरुजी आए हैं बेटा पोयम सुनाओ, तो हम पोयम क्या करेंगे सुन के, हमें गीता के श्लोक सुनाओ, रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाओ। तुम खुद ही अपने बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हो, हम क्या करें। आप अपने बच्चों को गीता क्यों नहीं पढ़ाते? एक दो श्लोक गीता के याद कराओ, रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद कराओ। ये पूरा वैज्ञानिक रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को समझाओ कि बेटा हमारा धर्म ही साइंटिफिक है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन अब आपको तो बस इंग्लिश से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम ये नहीं कहते इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश भी एक भाषा है, ज्ञान सबका होना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति भूल जाए सही। इसलिए अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाओ जी, घर में 2-5 मिनट बिठा के बच्चों को संस्कार दिया करो। बेटा ये संस्कार, आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं, पैसा, या बड़ा होके आपको पांव पर, आपके पांव में झुकता रहे और आपको आदर से पिताजी कहता रहे, 10 लोगों के बीच में आपके पांव को झुक करके लेट करके आपको प्रणाम करे। समाज के बीच में जो बेटा आपको लेट कर प्रणाम करता है, एक बेटा तो वो है जो अपने बाप को लेट कर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम कहते हैं जिसे, और एक बेटा वो है जो पढ़ने लिखने के नाम पर माँ बाप को छोड़ के विदेश चला जाता है, माँ बाप मर जाते हैं तब भी नहीं आता, माँ फुर्सत नहीं है। 2 बेटे थे, दोनों विदेश में रहते थे, बाप मर गया तो माँ ने फोन लगाया, बेटा तेरे बाप नहीं रहे, तो बड़ा बेटा आ गया। अरे माने का क्यों रे, छोटा क्यों नहीं आया? बोले माँ वो व्यस्तता ज्यादा है, पिताजी मरे हैं तो मैं आ गया, जब तुम मर जाओगी तो वही आ जाएगा। हम दोनों को एक साथ आ नहीं सकते ना, तो तुम लोगों के मरने पे भी हम मिलवाट के आएंगे। लो अभी ये पढ़ लिख के गए, ये पढ़ाई है, ये शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। आप क्या बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को, क्या देंगे? सिर्फ शिक्षा मत देना, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए शिक्षा के संग जरा जा संस्कार देना। खूब बड़े डॉक्टर बने आपके बच्चे, खूब बड़े इंजीनियर बने, खूब बड़े पद पर जाएं, पर संस्कारी होकर जाएं तो बधाई नहीं, है ना। इसलिए बच्चों को क्या बनाएंगे, संस्कारी। और कब से बनाएंगे, कब से बनाओगे, तारीख हमें लिखवा दो अभी से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से समझाओ सिखाओ। अब आपके बच्चे छोटे हैं तो अच्छा है, बात मान लेंगे, बड़े हो गए हैं तो आंख दिखाएंगे, हमें पागल समझ रही हूँ, अब तो बड़ा हो गया, अब नहीं सीखेगा, तो जो सीख गया सीख गया। अब तो पल भर में सिगरेट पीना सीख लेता है। आजकल के बच्चे एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में चाय, खूब चुस्कियां ले रहे हैं सिगरेट और चाय की, और ये बहुत पढ़े लिखे, हाँ या ना। आजकल आप चले जाइए जहाँ कॉलेज है, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ की दुकानों में देखिए सारे पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट सिगरेट पी रहे हैं, शराब इत्यादि सब पी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। मूर्खों की तो छोड़ दीजिए आप। संस्कारहीन समाज कहाँ जाएगी और कहाँ ले जाएगी, आप कल्पना कर लीजिए। कहीं 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 देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं समझने में आपको, कहीं आपको समझने में, बोलो जी, देर ना हो जाए। तो वेद पुराणों का सम्मान करो और ये पिक्चर बनाने वालों की बातों में न लगा करो। खुद को नहीं देखते। चलनी बोली एक दिन सुई से, चलनी बोली एक दिन सुई से, अरे सुई तो बहुत अच्छी है पर तुझ में एक छेद है, तुझ में एक छेद है। चलनी ने सुई से कहा तुझ में एक छेद है, तो सुई ने कहा बहन तुझे मेरा एक छेद दिखाई पड़ रहा है, खुद के भी देखिए। चलनी में कितने छेद होते हैं, आटा चालने की चलनी, सैकड़ों छेद खुद में है, वो उसे दिखाई ना पड़े, सुई का एक छेद लेकर बैठ गई। यही है पिक्चर बनाने वालों का हाल। खुद की हालत तो चलनी की तरह है और वो सुई की तरह आज सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। केवल सनातनियों को टारगेट करते हैं बंबई के पिक्चर बनाने वाले। आज तक किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इनकी ताकत नहीं कि बना लें। बोलो हाँ। अभी एक मैडम ने, मैंने सुना कि एक मैडम ने शंकर जी को, है ना, माता दुर्गा जी को सिगरेट पीते हुए का पोस्टर शेयर किया था। कोई पिक्चर विक्चर बना रही है। ये केवल हिंदू धर्म पे ही टारगेट है साहब, और किसी धर्म पे नहीं। और किसी धर्म में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिंदू कुछ बोलता ही नहीं है। आप सहनशीलता के नाम पर सब सहते जाओगे।
जो उचित है साहब वो तो सहन करना अच्छी बात है, लेकिन बहिष्कार कर लिया करो, हमें ये चीज पसंद नहीं है ना। आप सनातनी हैं, अपने धर्म का अपने भगवान का हम ही अपमान करेंगे तो फिर सम्मान क्या पाकिस्तानी लोग आएंगे करने के लिए उनका सम्मान? आप ही जागरूक नहीं है तो जागरूक होगा कौन? कोई भी आया गाली दे के चला जाता है, कोई भी आया अपमान करके चला जाता है। कब तक और कब तक? इसलिए अपने धर्म से प्यार करो, अपने राम से प्यार करो, अपने कृष्ण से प्यार करो। कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है, हमारा भगवान है। हम नहीं कहते कि आप लड़ो, हमें लड़ना नहीं है। हम हिंदू लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लड़ना नहीं जानते, हम लड़ते नहीं हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने बोलना छोड़ दिया। सांप से एक संत जी ने कहा, एक सांप बोला गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी बोले तेरा मंत्र यही है, तू लोगों को डसना छोड़ दे। जी गुरुजी नहीं डसूंगा। सांप बेचारा एक दिन जंगल में बैठा था, छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चों ने देखा सांप, दूसरे बच्चे ने कहा बैठा है लगता है ऐसे ही वाला है। तो एक बच्चे ने लकड़ी उठाई, सांप को सांप को गुरुजी ने कहा था डसना मत, तो सांप बेचारा बैठा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करा, गुरुजी ने मंत्र दिया, जब बच्चों ने कहा ऐसे ही वाला, तो बच्चों ने सांप का मुंह बांध दिया एक पेड़ से, पूंछ बांधी दूसरे पेड़ से, बच्चे झूला झूलने लगे और सांप बंधा बेचारा एक हड्डी का हो गया, दुबला पतला, मरने की समय स्थिति आ गई। गुरुजी वहां से आए कुछ दिनों बाद। गुरुजी बोले क्यों ये तुम दुबले पतले कैसे हो गए? बोले गुरुजी आपके मंत्र ने जान ले ली। ऐसा कौन सा मंत्र दिया? आपने बोला था डसना मत, हमने डसना छोड़ दिया, तो बच्चों ने हमारा झूला बनाया, खूब झूला झूल के चले गए। गुरुजी ने कहा पगले हमने डसने का मना किया था, फुसकारने का मना नहीं किया था। फुसकारते रहते तो बच्चे भाग जाते, तेरा दुरुपयोग ना होता। डसना नहीं है, फुसकारना है। ऐसे हिंदुओं डसो मत, लेकिन अपने धर्म के लिए फुसकार लगाते रहो, फुसकारते रहो, वरना दुनिया तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएगी। तुम्हारे घर से तुम्हारा गला काट के ले जा रहे हैं लोग, इसलिए कि तुमने फुसकारना छोड़ दिया। फुसकारना है, डसना नहीं है। फुसकारना छोड़ दोगे डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब जाके हमारी संस्कृति बचेगी, वरना कोई भी कुछ भी कहकर चला जाएगा, चलता बनेगा। ना हमें किसी का अपमान करना है, ना हम अपने अपमान को, हमारे भगवान के अपमान को सहन करें। क्यों करे कोई अपमान भाई, है ना? हमारा अपमान करना है, हमारा करो, हमारे राम का अपमान ना करो। हमारे राम जी हमारे आदर्श हैं, हमारा अपमान करना है कर लो, हमारे कृष्ण का अपमान ना करो, वो हमारे भगवान है। क्यों जी, हाँ या ना? तो भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 12 स्कंद भागवत जी। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय भगवान सच्चिदानंद, भगवान कैसे? सच्चिदानंद ईश्वर सत्य। अच्छा आप लोग सच्चे हो कि झूठे हो? आप सच्चे हो? बोलो हाँ, सच्चे कि झूठे? आप सच्चे हो कि झूठे हो? भैया आप सच्चे हो कि झूठी हो? सच्चे हो आप जी? आप सच्चे हो? पीछे वाली मैया आप सच्चे हो कि झूठे हो? जोर से। पीछे वाले कह रहे झूठे, आगे वाले कह रहे सच्चे। चलो आप सच्ची हो मैया, आप तो सच्ची हो। हाँ चलो अभी हम जो बता रहे हैं वो सुन लो, फिर आप खुद निर्णय लेना कि आप सच्चे हो कि झूठे हो। चलो आप सच्चे हो तो मुझे सत्य की परिभाषा बताओ, सत्य किसे कहते हैं? आप मुझे ये बताओ बदलाव किसमें होता है? बदलता कौन है? सत्य बदलता है कि झूठ बदलता है? कौन बदलता है, सत्य के झूठ? कौन बदलता है? झूठ हमेशा बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य नहीं बदलता, जबकि झूठ हर बार बदल जाता है। तो हम लोग जब अपनी माँ के पेट से आए थे तब कितने से थे? छोटे से, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं? हाँ आप बदल रहे हैं।
हम नित्य बदल रहे हैं। जो हम कल थे वो हम आज नहीं हैं, जो हम आज हैं वो हम कल नहीं हैं। इसलिए हम परिवर्तनशील हैं। हम क्या हैं? हम परिवर्तनशील हैं। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। ये प्रकृति भी बदलती है। पहले गर्मी थी, अब बारिश हो गई, फिर सर्दी हो जाएगी। तो मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। क्यों? गांव भी बदल रहे हैं। आज के 50 साल पहले गांव जैसे थे आज वैसे नहीं है। शहर भी बदल रहे हैं। हर 5 साल में आपको परिवर्तन दिख जाता है। हर 2 साल में आप में बदलाव। आप अपनी बचपन की फोटो देखिए, आज की फोटो देखिए, तो एक ईश्वर है, एक भगवान है जो कभी नहीं बदलते। एक भगवान के अतिरिक्त सब बदलते हैं। हम बदलते हैं, आप बदलते हैं। हमारी बॉडी बदल रही है। रही बात आत्मा की, तो आत्मा को हमने कहा आत्मा ईश्वर है, ईश्वर अंश, तो हमने कह दिया ईश्वर नहीं बदलता। ईश्वर नहीं बदलता, हम बदलते हैं। इसलिए हम बदलते हुए लोग हैं। इसलिए हम सच्चे नहीं, हम झूठे, हम झूठे हैं, क्योंकि दुनिया झूठी, ये झूठी दुनिया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप गहराई से करिए तो पता चलेगा। ईश्वर सत्य है, ये संसार मिथ्या है। ये संसार मिथ्या कैसे है? इस धरती पे हम सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कल नहीं थे, आज हैं। हम केवल प्रेजेंट में हैं, ना भूत में थे, ना भविष्य में रहेंगे। 100 साल पहले आप में से कोई नहीं था, 100 साल बाद आप में से कोई नहीं रहेगा। कहानी अधिक से अधिक 100 साल की। इसलिए हम यदि सत्य भी है तो 100 साल की। क्यों जी? अटल सत्य है ईश्वर। इसलिए उस सत्य की शरण में चलना चाहिए जो कभी परिवर्तित नहीं होते। हम बदलते हुए लोग हैं, इसलिए महसूस करो इस बदलाव को। आप रोज बदल रहे हैं, इसलिए बदलते बदलते एक दिन आप जवानी से बूढ़ा, बूढ़े से और बुढ़े, शरीर शिथिल हो गया, आत्मा निकल गई, परमात्मा से जाकर मिलती है, मर जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम असत्य है, ईश्वर सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना। ये संसार सपना है, एक भगवान है जो अपने हैं। इसलिए ना चाहे राम जी से दूजा ना का दूर दे। ये दुनिया हमारी नहीं, हमारी सी लगती जरूर है, हमारी सी लगती है, ये हमारी नहीं है। आपका बेटा आपका ही है, किस आधार पर आपका? उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव, उसका मुंह आपने ही बनाया है। बोलो, माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है किसी को नहीं पता। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आंख लगाने आप तो नहीं गए थे बच्चे की, किडनियां सेट करने आप तो नहीं गए थे, हाथ पांव लगाने हम नहीं गए। ईश्वर ही सबका निर्माण करते हैं। तो हमारे रियल माँ बाप भगवान है, इसलिए वो सत्य है। उस सत्य को प्रणाम करना चाहिए, उस ईश्वर की, उस नारायण की शरण में रहना चाहिए, सत्य मानकर। ये संसार में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये झूठा, ये आज है, कल किसकी गारंटी नहीं है। हाँ या ना? इसलिए सत्य कौन? जोर से, सत्य भगवान। झूठे कौन? झूठे कौन? हम सब। पूरी प्रकृति झूठी है, सब झूठा। रिश्ते नाते भी झूठे हैं। ये तो केवल ठीक है, व्यवहार में आप हमारी माँ हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, ये व्यवहार है। रियल अंदर से झांक कर देखेंगे तो कोई अपना नहीं है। जब आप बिस्तर पर सोते हैं तो आप अकेले सोते हैं। आप 10 लोगों के संग सोइए, पर सो के आप अकेले हैं। आप इस भीड़ पर बैठे हैं, आप अभी भीड़ में बैठे हैं, लेकिन गहराई से सोचेंगे, देखेंगे तो आप इस भीड़ में भी अकेले ही हैं। हाँ या ना? आप इस भीड़ में अकेले हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अकेले हैं आप? हम हमेशा अकेले होते हैं। मान लेते हैं कि ये सब हमारे